अब हम देखते हैं लेटर मुगल काल। लेटर मुगल काल के बाद मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है। वन बार पहले देखते हैं और इसके अंदर ये भी देखेंगे कैसे लेटर मुगल में मुगल डिक्लाइन हो जाता है और धीरे धीरे इसका अंत हो जाता है और अंग्रेजों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। लेटर मुगल का टाइम पीरियड रहता है 1707 से 1857 एडी के बीच में, लेकिन ये नाम मात्र ही रहते हैं। इस टाइम पीरियड में मोस्टली अंग्रेजों का प्रभुत्व रहता है इंडिया के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहली बार लेटर मुगल काल में जो गद्दी पर बैठता है वो है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 एडी के बीच में, और ये शाह आलम प्रथम के टाइटल से गद्दी पर बैठता है। फिर जहांदार शाह आती है जहांदार शाह 1712 से 1713 के बीच में गद्दी पर आता है और ये जुल्फिकर खान की मदद से गद्दी पर आता है। किंग मेकर होते हैं जुल्फिकर खान, और आने के बाद ये जजिया को ख़त्म करता है। फिर नेक्स्ट आता है फर्रुखसियार 1713 से 1719 एडी के बीच में। ये भी सैयद ब्रदर की मदद से गद्दी पर आता है। सैयद ब्रदर में होते हैं अब्दुल्ला खान और हुसैन खान। इन दोनों किंग मेकर की भूमिका में आते हैं और फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाता है। नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 के बीच में, और इसी के टाइम पीरियड में 1738 से 39 के बीच में नादिर शाह ने इंडिया पर आक्रमण किया था और तख्त ए ताज मतलब पीकॉक थ्रोन म्यूर सिंहासन को लूट करके चला गया था। साथ में ही कोहिनूर डायमंड को भी लूट कर चला गया था। नेक्स्ट है अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच में, और इस टाइम पीरियड में नादिर शाह के जो जनरल थे अहमद शाह अब्दाली, उसने आक्रमण किया था मुगलों के ऊपर। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 के बीच में। इसी टाइम पीरियड में आगे हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में इसी का टाइम पीरियड में होता है। फिर नेक्स्ट शाह आलम सेकेंड 1759 से 1806 एडी के बीच में। ये वो राजा होते हैं ये जो 12 वर्षों तक दिल्ली में एंटर नहीं करता है, क्योंकि नजीब खान दिल्ली में बहुत पावरफुल में रहते हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन में रहने की वजह से डर के मारे दिल्ली में 12 वर्षों तक एंटर नहीं करता है शाह आलम द्वितीय। फिर आता है अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड 1806 से 1837 के बीच में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मात्र पेंशनर बनकर रह जाता है। और लास्ट आता है बहादुर शाह द्वितीय। यह बहादुर शाह जफर 1837 से 1857, इसी के टाइम पीरियड में 1857 का रिवॉल्ट होता है इंडिया में, और ये लास्ट मुगल एम्परर होते हैं। और 1857 के रिवॉल्ट में इसको पकड़ करके इसको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून मतलब आज के जो म्यांमार हैं बर्मा, वहाँ भेज दिया जाता है 1858 में, और 1862 में इसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। तो मोस्टली हम देखें तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा इसका प्रभुत्व नहीं रहा इंडिया पर। अंग्रेजों का बहुत बड़ा यहाँ पर
कब्जा रहा इंडिया के ऊपर। तो हम आगे आधुनिक भारत में अंग्रेजों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन है कि ये क्यों डिक्लाइन क्यों कर गया, इसके डिक्लाइन करने का क्या कारण रहा था। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे पहली बात तो औरंगजेब के बाद जो शासक आए उतने सक्षम शासक नहीं आए जो इस पूरे को संभाल सके। जिस तरह से मुगल एम्पायर का जो ग्लोरियस था, जिसको बाबर ने स्थापित किया था, हुमायूं ने ब्रेवली इसको डिफेंड किया था, अकबर ने बुद्धिमानी से इसको कंसोलिडेट किया था, लेकिन अकबर के बाद मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से डिक्लाइन किया। इसके महत्वपूर्ण कारण बहुत सारे रहे हैं, जिनमें से पहला कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरंगजेब की भी बहुत सारी पॉलिसी थी राजपूत के प्रति, दक्कन के प्रति, और रिलीजियस पॉलिसी भी थी जो जिम्मेदार थी। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुगल साम्राज्य डिक्लाइन करने लग जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें तो मुगलों में औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू धर्म से संबंधित हस्तक्षेप किए थे। जैसे सती प्रथा को बैन कर दिया था, हिंदू फेस्टिवल को बैन कर दिया था औरंगजेब ने, झरोखा दर्शन और कोर्ट में दरबार में म्यूजिक बजाना ये सब बंद कर दिया था। तुलादान को भी बंद कर दिया था। तुलादान मतलब राजाओं को तौलने की जो प्रथा थी वो बंद कर दिया। जजिया को उसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये सब वजह से भी लोगों में बहुत नाराजगी थी और इसकी मृत्यु के बाद कमजोर पड़ता गया शासन। इसके अलावा जैसा कि मैं बता चुका हूँ, शासक भी मजबूत नहीं आए और इस टाइम पीरियड में जागीरदारी की संकट भी पनपने लग गई थी और मराठा मजबूत होने लग गया था। कुछ रीजनल पावर बंगाल में भी मजबूत होने लग गए। बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर ये सब छोटे छोटे पावर जो रीजनल पावर थे, इसका जो उद्भव होता है इस वजह से भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में साम्राज्य बढ़ता चला गया। कुछ फॉरेन इन्वेजन भी हुए, जैसे नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण कर दिया और साथ में ब्रिटिश का भारत पर जो विजय हुआ वो भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल था मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन का। कई सारे डिक्लाइन थे। इन इन सबों के अलावा हम ये देखें कि मुगल ने कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम किए, तो हम सबसे पहले बात करें अकबर की। तो अकबर ने बहुत सारे काम किए, जैसे मनसबदारी सिस्टम को लाया जो कि रैंक एक ऑफिसर के रूप में एक रैंक को डिसाइड करता है और रैंक होल्डर को मनसब कहा जाने लगा। तो मनसबदारी प्रथा दोनों सिविल और मिलिट्री दोनों में थे और इसके अलावा बहुत सारे रिवेन्यू कलेक्शन की और लैंड रिवेन्यू का सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया गया। जैसे दह साला बंदोबस्त या जब्ती जो टोडरमल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। मतलब 10 साल के बाद ये डिटरमाइन किया जाएगा कि किस स्टैंडर्ड मेथड पर कलेक्शन करना है, क्या रेट रहेगा। तो 10 सालों तक रेट फिक्स किए जाते थे क्रॉप के, किस रेट पर टैक्स लिया जाएगा और उसके बाद दोबारा से रिव्यू करेंगे 10 साल के बाद। तो लैंड रेवेन्यू और टैक्सेशन में सुधार इस पद्धति के जरिए लाया गया। इसके अलावा अकबर ने अपने लिए सिकंदरा में मकबरा भी बनवाया, जिसको बाद में जहांगीर ने कंप्लीट कराया था। फतेहपुर सिकरी, जिसके निर्माण का श्रेय अकबर को जाता है,
उसका आर्किटेक्चर की, यदि फतेहपुर सीकरी के आर्किटेक्चर की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है वो। इन सबों के अलावा मुगल कल्चर की बात करें तो मुगल कल्चर में हुमायूं के मकबरा का निर्माण उसकी विधवा हाजी बेगम ने किया था। और फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण, मरियम महल, दीवान आम, दीवान खास, इन सब का भी निर्माण कराया गया था। बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी के एंट्रेंस गेट के रूप में हुआ था, अकबर ने करवाया था गुजरात के विक्ट्री के बाद। बीरबल का महल, तानसेन का महल, ये सभी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बनाए गए थे। इनके अलावा जहांगीर की हम बात करें तो जहांगीर ने रेड सैंडस्टोन के बजाय उसने मार्बल का इस्तेमाल किया, और पेट्रा ड्यूरा का इस्तेमाल उसने डेकोरेटिव पर्पस के लिए किया। जहाँ तक पेट्रा ड्यूरा टेक्निक की बात करें तो इस टेक्निक में सेमी प्रेशस स्टोन, अर्ध कीमती पत्थरों के ऊपर फ्लावर के डिजाइन बनाए जाते थे, इसको पेट्रा ड्यूरा कहा जाता था। ये ये पहली बार जो फर्स्ट यूज हुआ था पेट्रा ड्यूरा का, आगरा में हुआ था नूरजहां के द्वारा, और ये मार्बल के बनाए गए थे। जहांगीर ने मोती मस्जिद का भी निर्माण किया लाहौर में। औरंगजेब के द्वारा लाल किले में एकमात्र बिल्डिंग बनाया गया है मोती मस्जिद। ये जहांगीर का मोती मस्जिद अलग है लाहौर वाला, और औरंगजेब ने लाल किले के अंदर बनाया है मोती मस्जिद। इसके अलावा औरंगजेब का एकमात्र जो मोनूमेंट है जो औरंगजेब से एसोसिएटेड है, बीबी का मकबरा, जो कि उसके बीबी का मकबरा, उसकी बीबी रबिया अद दौरा का मकबरा है, जो औरंगाबाद में बनाई गई थी। इन सबों के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक कुछ बुक के नाम याद कर लेते हैं, जैसे हुमायूं नामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने, अकबर नामा को लिखा था अबुल फजल ने, आईने अकबरी को लिखा था अबुल फजल ने।